नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीधे आपको रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी है। विकास के मुद्दे पर युवाओं से संवाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। संभाग स्तरीय युवाओं से बातचीत यहां पर की जाएगी। विकास के मुद्दों पर युवाओं से चर्चा और विधानसभा के बाद युवाओं से संवाद। एकदम ओकर फैन हो गए खबर तेन आप मन के सामने महावय और जे स्वयं ऊर्जा के एक प्रतीक है। आप मन के सामने आप मन संग गुठियाही बतियाही आप मन के हालचाल ल पूछती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के लिए नमस्कार। अभी जिंदा है। कैसे लागत है? अभी भाषण सुने मजा आई। पूरा प्रदेश में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घेरे में हर विधानसभा में वो समय मन में ख्याल आई हमार नौजवान संगवारी मन के सपना का है। कॉलेज के लड़के पढ़िया लड़का मन के सपना का है और ओकर से आज ये इंडोर स्टेडियम में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखे। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य मन के साथ बैठ के छत्तीसगढ़ के उम्मीद, छत्तीसगढ़ के भविष्य, ये दोनों विषय में चर्चा करबो। और बहुत शानदार हमारे साथी मन नौजवान साथी मन बहुत बढ़िया विचार रखी। ओकर बारे एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम मैं आप सब देखे हूं। जब आपकी विधानसभा में गए रहे, एक तरफ में जनप्रतिनिधि मन बैठा था और दूसरी तरफ अधिकारी मन। तो आज ये जनप्रतिनिधि मन भी है और अधिकारी मन भी है। सब युवा मन के सपना है, लड़की मन के सपना है, लड़का मन के सपना है, गांव के रैया मन के सपना है, शहर के रैया मन के सपना है, तोर सपना है, मोर सपना है। सबके अलग अलग सपना है, लेकिन जब सब जन मिल के सपना देखता तो पूरा छत्तीसगढ़ के सपना कहलाता। पुरखा मन के सपना रही से वो सपना ला साकार करे बर आज लगातार हमन काम करा था। वही दिशा में आप मन से भी बात करके चर्चा करके ये आगे बढ़ाना है हमारे छत्तीसगढ़ वाला। जैसे कि सब साथी मन के ये छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश और दुनिया में होना चाहिए। भाषण ज्यादा नहीं, अब सवाल की तरफ हम चलबो। जे सवाल साथी मन पूछना चाहते वो कर माइक जाही, वो साथी अपन सवाल करिए और हमारे प्रयास भी आपके सवाल के उत्तर देके। तो मैं आप सबके स्वागत करते हुए जिन हाथ उठाई के तरफ माइक जाई। ओ बहुत जन हाथ उठ गए। अरे बादल क्या बात। जय जोहार काका। जय जोहार कते करो जी। 80 सर महोदय 80 आपके राइट में। हाँ बता। अच्छा वहाँ का नाम है? प्रणाम मुख्यमंत्री जी। मैं डॉक्टर सुयश बघेल शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में इंटर्न के रूप में कार्यरत हूँ। आप लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हो सर कि आप हम सब मन युवा मन ला अत्यधिक सुधर आयोजन में शामिल हो के और आपके समक्ष गोड़ बात रखे के मौका प्रदान करे। एक बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपन डेंटल फ्रेटर्निटी यानी BDS जिन पढ़ाई करते
वो युवा मन के तरफ से आप सवाल पूछते हो, अनुरोध करना चाहते हो सर। सबले पहले तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपके शासन काल में 2019 में हम BDS इंटर्न मन के स्टाइपेंड के बढ़ोतरी करेगी रही और MBBS इंटर्न के बराबर कर देगी सर। 12,500 रुपए देकर ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। एक ठन और विषय है जेमा आपके ध्यान चाहो सर, जैसे शासकीय मेडिकल कॉलेज से पढ़े के बाद MBBS इंटर्न मन के 2 साल के ग्रामीण सेवा के प्रावधान है, जेमा उमन PHC में मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त होते। तो ऐसा प्रावधान शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय से पढ़े इंटर्न मन के भर भी हुए, अगर की पूरा राज्य में एक ठन शासकीय डेंटल कॉलेज है सर रायपुर में, तो वहाँ के इंटर्न मन के भी ये सपना है कि ग्रामीण सेवा में उमन सेवा देके मौका मिले सर। और काबर की जैसे आप लोग पता हुई सर, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सवाल लंबा हुआ थे सर। यही सवाल है, दोनों मन की नियुक्ति है ग्रामीण क्षेत्र में 2 साल बाद होना चाहिए। यस सर, यही सवाल है हमारे मन की भी होना चाहिए। एक ऐसे कहा हुई सर, जिन ग्रामीण अंचल में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाते सर, PHC में डेंटिस्ट मन की नियुक्ति अभी नहीं होते, तो PHC लेवल में भी अगर नियुक्ति हुई तो दीदी बहनी मतलब अपने गांव में ही पास में सुविधा मिल सकी, गुणवत्तापूर्ण मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपके सुझाव बहुत बढ़िया है और मैं घोषणा कर रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट के दूसरा किधर से कहाँ से? जय जोहार। जय जोहार। का नाम है? समृद्धि शुक्ला हवाई। राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय से 4 साल के BPT कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप कर। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। 14 फिजियोथेरेपी पदों की नियुक्ति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में करने के लिए, जो कि राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपके जो टीम है बहुत बार मुझसे मिले हैं, कल ये वैकेंसी। जी वैकेंसी। मेरा सवाल ये है कि 21 वर्षों से फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या MPT का संचालन शुरू नहीं हो पाया है, एवं 21 वर्षों के पश्चात भी जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी फिजियोथेरेपिस्ट पदों की नियमित नियुक्ति नहीं हो पाई है। महोदय, हमारा महाविद्यालय बहुत अच्छा है, परंतु छात्रावास न होने की वजह से हम दूरस्थ स्थानों से आए हुए छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना लंबा सवाल में सब भूल जाएंगे। पहला सवाल ये है कि MPT पाठ्यक्रम चालू किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि छात्रावास की व्यवस्था हो। तीसरा ये है कि जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति हो, नियमित नियुक्ति हो। ठीक, तो तीसरा मैं स्वीकृत करता हूँ। धन्यवाद जी। दूसरा भी उसकी स्वीकृति प्रदान करता हूँ, हॉस्टल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, और जो आपने कहा है तो उसे भेजेंगे हम प्रस्ताव, वहाँ स्वीकृति होगी तो निश्चित रूप से अगले साल फिर उसको शुरू करेंगे। ठीक है, सबकी ओर से बहुत बहुत आभार। बहुत बधाई। धन्यवाद। और आगे राम काका, राम जेवनी हाथ में काका, जेवनी हाथ एती जेवनी हाथ में, आपके जेवनी हाथ में। अच्छा, आपके जेवनी हाथ में काका। हाँ देखा तो जमनी हाथ ऊपर में काका। अच्छा, ऊपर में है उसका। काका
अच्छा सब जन बैठ जाओ, ऊपर खड़े रहते तो दिखिए। हाँ दिखे दिखे। हाँ सफेद कुर्ता पहने नहीं? नहीं पीला कलर के। अच्छा चलो लाइट पर यार। राम काका। राम काका मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। बहुत बढ़िया। मोर सवाल है सर पारदर्शिता और एग्जाम कैलेंडर को लेके। जैसे काका एक उदाहरण के बारे में ये पूछना चाहूँ। जैसे कोई विधायक है जो चुनाव लड़ते अगर हार देते तो पता चलते कि वो कितना वोट से हारे या जीत जाते तो कितना वोट से जीते पता चलते। मैं पीएससी के एग्जाम दे रहा हूँ काका फ्री के, और मतलब पता ही नहीं चली वोट के नंबर से मैं फेल हो। और घर में मतलब उससे पास हो उसकी फेल नहीं के मैं बता दूं फेल हो गई के तो क्या नंबर मिली उसके काका सुनना का। पीएससी के पेपर मिला था तो मोलक को नंबर ही पता नहीं चली, और ऐसे अगर विधायक लगा तो कैसे बता दी कि ते हार में चुपचाप बैठ जाए इसलिए तो फिर बखान कर देगा। तो इसलिए ये पूछना है कि मोलापुरी के नंबर पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताना काका। घर में मैं बोलता हूँ कि घर में मतलब पूछते कि क्या नंबर क्या है, क्या नंबर क्या पूछते तो मैं बोलता हूँ नहीं जानूंगा घर में इसलिए तो 2 वोट का मार्क्स है पेपर दिला हाउस नंबर नहीं जानू तो मैं क्या बताऊँ घर में। पिछले भी व्यापक में हुई थी काका, ऐसा ही मेंस के पेपर दिया है और नंबर पता नहीं फेल हो गए बस अब तो चुपचाप बैठ जाओ। उसके बाद फिजिकल प्रक्रिया चालू हो गई। क्या नाम बताते हैं? प्रणव कुमार। प्रणव अभी मार खा सकती कैसे कर में काका? वो महिला सारे राम दे मत लो। अरे रणवीर भाई अगर सवाल का उत्तर देंगे बोला परीक्षा देवा तो अगर नंबर पता चलना चाहिए बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत होता हूँ बात। लेकिन अभी व्यवस्था है कि मैं आरटीआई तहत ते निकाल सकता। अब तक रिजल्ट आ जाए तो काका काम से कोई चांस नहीं रहा। अगले साल से फिर पेपर की तैयारी करना रहते तो उसमें बहुत दिक्कत। एक साल पूरा चले पूरा प्रोसेस 1 साल के है। एक बार अगर फेल हो जाए तो अगले 2 साल तक नौकरी नहीं मिल सकती। प्रणव बहुत बढ़िया सुझाव है और पारदर्शिता होना चाहिए, बात के मैं मोर समर्थन है। और चूंकि अब ये विधानसभा परम दिन सिरई से ये सुझाव पहली आ रही थी तो हम बिल उन ला को सुधार कर देते हैं, लेकिन अगले समय निश्चित रूप से प्रावधान कर वो प्रणव। ठीक है ठीक भी एक एग्जाम के अंदर जारी होना चाहिए कि कब कौन से विभाग के एग्जाम हुई। ऐसा में पूरा कवर 1 साल से सुना था ना हॉस्टल वार्डर एडीओ चुनाव के डेट 6 महीने पहले सबके डेट फिक्स करते एसएससी को लोग डेट बता रहे। चलो ठीक जरूर ये बात से जो भर्ती के निश्चित रूप से जो सुझाव है बहुत अच्छा है, इनमें अमल किया जाना चाहिए। ठीक है राम राम। क्या नाम है मुनि? कहाँ लिखा? रायपुर में कौन पारा? राम राम। मैं एमए छत्तीसगढ़ी मैंने करा था। क्या नाम है नुनी? अंजनी चंद्रवंशी। कहाँ लिखा? रायपुर में। रायपुर में कौन पारा? प्रोफेसर कुर्सी पारा। अच्छा ले बता। वरना एमएम 2013 से शुरू हो रही छत्तीसगढ़ी में करा था ना रविशंकर यूनिवर्सिटी से। हाँ। और हमला जॉब चाहिए 10 साल से ये पढ़ाई हो थे, लेकिन हमला ये रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। मैं तभी अध्ययनरत हूँ 3रा सेमेस्टर में हूँ तो ओखर से हमला थोड़े से रोजगार पर। ठीक हाँ बोल 2013 से छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। हाँ। रविशंकर यूनिवर्सिटी में ओमा करीब 1500 विद्यार्थी पढ़ के निकल गए। हाँ। तो ओमा हमन पढ़े हैं तो हमला थोड़ा सा रोजगार के अवसर मिला। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 3रा सेमेस्टर में अभी पिछले 2013 से बहुत 1500 निकल। बहुत लंबा भाषण मत दे, सवाल गंवा जाते। हाँ छोटे देता धन्यवाद। वैकेंसी निकलना चाहिए ना। हाँ हाँ
हाँ बिल्कुल, ये सीएस साहब है, मैं आदेश कर रहा हूँ अगला वैकेंसी तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी निकली। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम धनुष नायक है। कते करो जी नायक जी, कहाँ? यहाँ ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट। वो करे, कैमरा घुमाओ भाई। सर मैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलना लगा। यहाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा ये कर, मैं ऊपर करिए कुर्ता वाला देखा था, वो टार्च जला के रखे। हाँ बोल। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा आयोजन करवाया हम लोगों के लिए कि हम आपके समक्ष खड़े होकर अपनी बातों को आपके सामने रख पा रहे हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम धनुष नायक है। धर्मेश नायक जी बताओ। सर हम ये मतलब जैसे हमने टैटू आर्टिस्ट का कोर्स किया है। किसका? टैटू आर्टिस्ट का कोर्स किया है। अच्छा। जो आपके द्वारा मतलब छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो करवाया गया था उसमें, तो हम ये चाहते हैं सर, जैसे मैं ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो हम चाहते हैं ऐसे सर कि महादेव घाट में जिस तरीके से आपने वो टैटू हब बनाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसा कुछ किया जाए और महादेव घाट को ही कला केंद्र के नाम से घोषित कर दिया जाए, ताकि हम जितने लोगों ने वहाँ से सीखा है, हम वहाँ सीखकर अपनी जीविका अच्छी तरीके से चला सके सर। चलिए ठीक है, अच्छा सुझाव है। और टैटू तो शौक की बात है, और शौक से कई लोग अब पहले गोदना बोलते थे हमारे छत्तीसगढ़ में, अब टैटू हो गया है और वो परंपरा सर चला सर। हाँ जी। ये शौक नहीं है, कला है ये। अरे मैं नहीं कर रहा लगावाना, ऐसा है, कला है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए कला है, लेकिन जो गोदना गोदवाते हैं, टैटू लगवाते हैं, वो शौक से करवाते हैं जी, है ना? हाँ। मैं नहीं लगवाया। हाँ। मेरी हम चाहते हैं सर कि आप हमसे गोदना करवाएं। अभी इस उम्र में गोदना नहीं करवाऊंगा यार। लेकिन आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसजेंडर के पहली नियुक्ति छत्तीसगढ़ में हुई है, पुलिस में भी और पैरामिलिट्री मतलब बस्तर बटालियन में भी। जी सर पता है ये सारी बातें। तो खूब बधाई, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, निश्चित रूप से उसमें विचार करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और वहीं कोई नहीं जाना चाहिए माइक भाई, दूसरे जगह से ले जाओ, ऊपर ले गए थे, इधर ले गए थे, ऐसे अलग अलग ले जाओ, माइक अलग अलग जाओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी। जय जोहार, जय हिंद सर। जय जोहार। सर इधर नीला शर्ट में। इधर है? यस सर। हाँ जी बोलो। सर धमतरी की नगरी दुर्गेश कुमार, लवली बॉयज कॉलेज धमतरी से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर संघर्ष है ना, कि आपने जैसे कि पढ़ाई करके सर सीएम बनने का संघर्ष आपका कैसा रहा? जैसे कि एक व्यक्ति 10वीं में या एग्जाम या वैकेंसी की तैयारी करने के लिए फिर जाता है ना, उसके बाद जैसे एग्जाम वैकेंसी आता है, उसके बाद वो अपना तैयारी फिर जाता है, वो संघर्ष वही व्यक्ति जाता है जो 10वीं से तैयारी करता है सर, है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर कि आपने इस मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आपने शुरू से कैसे संघर्ष किया? ये सबसे खतरनाक सवाल। देखिए जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, अपने गांव से करीब 5.5 किलोमीटर दूर जाता था मिडिल स्कूल हाई स्कूल पढ़ने, तो मेरे गांव में 2 नाला है स्कूल के जाते तक के, पुल नहीं, सड़क नहीं, पैदल जाते थे, है ना। बीच में नाले और उसके बाद भरका जानता हैं? भरका नहीं जाना? हेलो। हाँ नहीं सर, नहीं जाना। ये सर भरका ये है कि जन पानी गिरते ना, तो जन कन्हार माटी में गड्ढा हो जाते, वो पानी भरे रहते, तो कूद के जाते, वही भरका है। यस सर। समझ गए ना? यस सर। तो भरका
तो वहाँ हम 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे यहाँ विधायक जी जरूर आते थे। यस सर। लंबी लंबी भाषण देते थे जैसे मैं दे रहा हूँ। यस सर। उसको लेकिन हम लोग रुके रहते थे वो प्रसाद लेने के लिए। किसका? वो सेव और बूंदी का प्रसाद। अब छठी पढ़ रहे थे तो हमको भाषण से क्या लेने देना, लेकिन झेलते इसलिए रहते थे कि वो बूंदी का प्रसाद मिल जाए, वो खत्म करे हमको बूंदी मिले। लेकिन तब तक ये झेलते थे। बैठे बैठे सोचता था मैं कि हमारे गांव में उस समय बिजली नहीं पहुंची थी। सड़कें भी नहीं बनी थी, पुल भी नहीं था। तो ये सब पुल, पुलिया, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज खुलवाने का भी विधायक लोग करते हैं। यस सर। तो मैं सोचता था कि मैं भी विधायक बनूंगा और मेरे गांव में सब सड़कें हैं ना, उसको मैं बनवाऊंगा। यस सर। और फिर धीरे धीरे मैं यही अब कॉलेज में आ गया, साइंस कॉलेज में पढ़ता था। यहाँ से गांव चला गया खेती करने, नौकरी वोकरी की इच्छा थी नहीं। यस सर। गांव में खेती के बाद जो समय मिलता था वो जन सेवा में लगा देता था। धीरे धीरे कांग्रेस, युवक कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। यस सर। संगठन की गतिविधि समझने लगा। यस सर। उसके बाद विचारधारा बड़े नेताओं के जीवनी पढ़ने लगा। तब ये समझ आया कि लोगों के लिए क्या संघर्ष करना है और छत्तीसगढ़ के लिए हमको क्या करना चाहिए। जो पुरखों ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए ये सफर शुरू हुई और आज इस मुकाम में पहुंचा हूं। बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू। मुख्यमंत्री जी। हेलो हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार। बड़ा दान तो हाँ, पाँव पर दो काका। खुश हो भैया। हेलो। हाँ, जय जोहार काका। मैं 12,489 शिक्षक पद के भर्ती कराए हो, एक बार मोर तरफ से बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा अपन ला धन्यवाद करा दू काका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। का नाम तो? मानेश कुमार सिन्हा। जी सिन्हा जी, बताओ। हाँ सर। हाँ काका, है ना कि 12,489 पद पर अपन भर्ती कराया हो, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और मैं 12,489 शिक्षक पद के भर्ती नहीं कराया हो। आप मन 12,489 जो परिवार है उकर मन के एक सपना ला सच करे हो, है ना, और एक सपना सच करे हो। साथ साथ के मन शिक्षक कोई गुरुजी नहीं बने, इनमें से कोई है दामाद बने, काकरो बहू बनने वाला है, मतलब बहुत जन के नियुक्ति आप जो कराने वाला हो, एक से बहुत ज्यादा परिवार मतलब फायदा होने वाला है। तो मैं ये कहा तो काका कि आप जो है ये जो भर्ती कराए हो, देकर नियुक्ति जल्द से जल्द अभी 15 अगस्त के जब आप झंडा फहराऊ तो हम चाहते हैं कि हम मन जितना जन शिक्षक, सहायक शिक्षक अभ्यर्थी है तब मन घलो 15 अगस्त तक अपन स्कूल में जाके नियुक्त होके झंडा फहराते हैं। ये हमारा सपना है काका। आपके ही कार्यकाल में हमारा नियुक्ति लेना चाहते हैं काका। जल्द से जल्द काउंसलिंग और वेरिफिकेशन वाला आप करवा देते हो काका, तो हमारी नियुक्ति हमारा करवा देते हो तो हमारा घलो मतलब खुशी होती काका। बहुत बहुत धन्यवाद काका। यही मोर सवाल है और विनती है आप मन से। का नाम बताते हैं? मानेश कुमार सिन्हा। मानेश कुमार सिन्हा जी, बहुत अच्छा बात कहे। और शिक्षक बनना केवल परिवार वर गर्व के बात नहीं हो, ओकर परिवार के भविष्य तो जुड़े छे, लेकिन ओकर साथ साथ लाखों करोड़ों जिन हमारे छात्र छात्रा तेकर मन के भविष्य भी जुड़े ओकर से। और ओकरे से 1998 से शिक्षक मन के भर्ती मध्य प्रदेश के समय से बंद रही से हमार सरकार आई तो सबसे पहली 14,000 शिक्षक मन के भर्ती शुरू करें। ओमे से लगभग 12,000 शिक्षक मन ज्वाइनिंग कर ले। अभी फिर दूसरा परीक्षा जन हुए 12,000 के है और ओकर प्रक्रिया चला थे। पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी करना है, तो वो प्रक्रिया पूरा हुई, ओकर बाद ज्वाइनिंग हुई और ओकरा जल्दी से जल्दी कराए के मैं प्रयास करूं भाई। बिल्कुल काका, आप कोशिश करूँ बिल्कुल हो जी काका। जी धन्यवाद। हाँ काका, धन्यवाद जी। अब अगला सवाल। हेलो। हाँ जी। जय जोहार काका। जय जोहार। सम्माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी को मेरा सादर नमन। मैं भूपेंद्र सिंह बीपीएड 3rd सेम का संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरु जिला धमतरी का नियमित छात्र हूँ जी। आपला सादर नमन। और ऐसे भेंट मुलाकात रखे पर भी आपला बहुत बहुत सादर नमन जी। मोर सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी जी।
हमारे छत्तीसगढ़ इतना खुशहाल नैनिहाल हमारे छत्तीसगढ़ है, जेमा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन यात्रा सेवा प्रारंभ करे के मोर एक सवाल है कि जैसे आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली में 250 रुपए देते और पूरा दिल्ली घुमा देते, वैसे मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि एक ऐसे एक परिवहन सुविधा रहे जे पूरा छत्तीसगढ़ घुमाए पर एक हमार परिवहन रहना चाहिए। ऐसे मोर एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अब खेल अच्छा ये बता सुन ना जी महोदय, तोर कर बस आवे मोर कर बस नहीं है महोदय, लेकिन कार जरूर है। हाँ तो परमिट दिवा देते हैं, पूरा यात्री मतलब घुमाते हैं जिन्हें आई बाहर लेते ला। नहीं सर मोर उतना अभी समय नहीं है मोर पास, खबर मोर पढ़ना भी आगे भविष्य। अच्छा सभी के काम सबला बांटे जाते, वही प्रकार से छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग भी बने गए हैं। मैं कहा समझा कि इंटरेस्टेड हस्का नहीं बढ़िया सुझाव है। और एक और है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खेल जैसे आप अभी छत्तीसगढ़ या ओलंपिक प्रारंभ करे हो, तो उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ महोदय कि एक खेल विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए ताकि बच्चा मन आगे बढ़ सके और हमें छत्तीसगढ़ से बच्चा मन आगे ओलंपिक में बड़े बड़े जगहों में जाके अपन नाम रोशन कर सके। तो एक खेल विश्वविद्यालय जरूर होना चाहिए छत्तीसगढ़ में महोदय जी। अच्छा चलो भाई, अच्छा सुझाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से? कहाँ? माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही हैं? मैं अच्छा इधर हैं। हाँ चलिए बोलिए। जय जोहार काका। जय जोहार। मेरा नाम सृष्टि दुबे है। मैं शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी की छात्रा हूँ। महोदय, मेरा ये कहना है कि हमारा जो कॉलेज है वो धमतरी का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है और वहाँ केवल यूजी कोर्सेज की ही शिक्षा मिल सकती है हमें, और हमारे कॉलेज के द्वारा पीजी कोर्सेज के लिए मांग की गई थी, पर उसके लिए सभी कॉलेजेस को सीटें आवंटित हुई, पर हमारे कॉलेज को सीटें आवंटित नहीं की गई। अच्छा, तो माननीय, अब हम चाहते हैं कि इस पीजी कोर्स में भी हमको कुछ कोर्सेज मिल जाए ताकि हमारे कॉलेज में जितनी भी कन्याएं वो पढ़ सके। अच्छा ये बताइए, इसी साल खोलना है? इसी यस साल? सर, यस सर। तो बिल्कुल घोषणा मैं करता हूँ, इसी साल आपके यहाँ पीजी क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए। नमस्कार। 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 नमस्कार, बोलिए क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी सुमन है। जी आयुषी जी। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की छात्रा हूँ। जी बोलिए। महोदय, मेरा आपसे यह सवाल है कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त होते होते वो भी अगर एक बार में निकल जाए तो हमारी उम्र लगभग 29 से 30 साल हो जाती है। तो सर आपसे यह सुझाव है कि सर आप एमबीबीएस के बाद की बॉन्ड सर्विस और एमडी के बाद की बॉन्ड सर्विस, जो कि कुल मिलाकर 4 वर्ष होते हैं, उनमें कुछ राहत करें। सर मैं गांव में काम करने के विरुद्ध नहीं हूँ, किंतु हमारे स्वयं के विकास और परिवार निर्माण में बहुत सीमित समय बचता है। सर आपसे विनती है कि आप इसमें विचार विमर्श और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। देखिए, गांव में नियुक्ति है वो इसलिए कि आपका तजुर्बा भी बढ़े, क्योंकि गांव में रहेंगे
तो बहुत सारे प्रकार की बीमारियां और बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उसका अनुभव होता है, इसलिए किया जाता है। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उसके कारण से जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी हमें कमी पड़ रही है। तो कुछ समय के लिए इसमें विचार किया जा सकता है कि जब तक कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर न मिल जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की नियुक्ति के बजाय असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहेंगे? जी सर। पक्का? आपके साथियों से पूछ लो। जी सर। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आप बनना चाहेंगे पीजी करने के बाद, तो निश्चित रूप से ग्रामीण वाला को हम लोग उसको हटा देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, क्योंकि हमको कॉलेज में जरूरत है। ठीक है सर, एक और सवाल था सर, पीजी की सीट्स भी बहुत कम है सर, एमबीबीएस की सीट्स आपके शासन में बहुत बढ़ी हैं, जो कि एक सराहनीय है, पहल है, पर पीजी की सीट्स अभी भी बहुत कम है सर, कृपया इसमें भी हमारा मार्गदर्शन करें। अब उसमें मान्यता की बहुत सारे कंडीशन है, इसमें लंबा चौड़ा अभी इसमें उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आप अधिकारियों के साथ बैठ जाएं तो बहुत सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, किधर से? सर जय जोहार, प्रणाम सर। जय जोहार। मैं भोजराज धनगर। जी भोजराज जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से जी। मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से चित्रकला में एमए में पास आउट हूँ सर। खूब बधाई। जी सर, मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे लोक कलाकार, संगीत के और चित्रकला के लगभग 2500 कलाकार इस सभा में अभी उपस्थित है, मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ सर। जी। और सर, जैसा कि पिछले 2 दशक से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से कलाकारों के लिए कोई ऐसा, प्रशिक्षित कलाकारों के लिए कोई ऐसा रोजगार का साधन राज्य सरकार द्वारा कुछ मिला नहीं है सर। तो हमारी मांग ये है कि स्कूली स्तर पर संगीत शिक्षक और चित्रकला शिक्षक की नियुक्ति के लिए आपसे मांग करने आए हैं सर, जिसमें कर्मा, ददरिया, नाचा, गम्मत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य और चित्रकला के विषय को लेकर स्कूली स्तर पर शिक्षा दिया जाए, ऐसा आप अगर हमारी मांग अगर स्वीकार करेंगे तो। अच्छा, आपको तो पता है खैरागढ़ में जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है उसके कोई महाविद्यालय नहीं था। जी सर, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सर अन्य और संस्थान है जिसपे। अरे रुझान भैया, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना यार, नहीं था ना। अब बल्कि रायपुर में, सरगुजा में, बस्तर में, रायगढ़ में इसके कॉलेज खोले जा रहे हैं, ये पता है आपको? जी जी सर, है ना। जी तो सर। अब भैया विश्वविद्यालय केवल विश्वविद्यालय भर था और पूरे हिंदुस्तान में अकेला था। जी जी। लेकिन अभी तक के इसके कोई महाविद्यालय, जितने यूनिवर्सिटी सबके महाविद्यालय होते हैं, या ऐसा यूनिवर्सिटी जिसका कोई महाविद्यालय नहीं था वहीं पढ़ाई टीचिंग। सर उनसे संबंध लगभग 2000 इंस्टीट्यूशन है सर पूरे देश में। मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी सर। छत्तीसगढ़ में कोई और विस्तार हुआ था क्या? नहीं हुआ था। हमने पहली बार इसको विस्तार करने की कोशिश की है। अब महाविद्यालय के स्तर पे पहुंचे हैं, उसके बाद फिर निश्चित रूप से और निचले स्तर पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, जय जोहार काका। जय जोहार। मैं मान्या तिवारी हूँ, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर से। जी सर, मेरा एक सुझाव है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बीच में एक क्रॉसओवर होना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, सर हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसमें हमको पोस्टमार्टम प्रैक्टिस करना पड़ता है, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इसकी अनुमति नहीं है। तो सर, ये क्रॉसओवर के थ्रू ही हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बीच के सारे रिसोर्सेज एक्सचेंज हो पाएंगे। सर, ये भारत देश का पहला मॉडल होगा और इसको छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से जाना जा सकता है सर, और ये इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा कदम होगा। देखिए, कुछ बातें हैं जो राज्य सरकार के अधीन है, कुछ है केंद्र सरकार के अधीन, और इसमें
जो एमसीए है उन्होंने इसकी मनाही कर दी। और यदि पोस्टमार्टम करना है तो मेडिकल कॉलेज को जो प्राइवेट है उसको खुद को व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये भारत सरकार के विचाराधीन है और आपने जो सुझाव दिया फिर से भारत सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इसकी अनुमति मिल जाए ताकि बच्चों को इसमें सुविधा मिल सके पोस्टमार्टम की। ठीक है सर, मैं ख्याति अग्रवाल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर से। अच्छा सुनो भाई, अगल बगल में खड़ा होकर सवाल करेंगे तो हजारों बच्चे आए हैं। हाँ वहीं से वो भी। हाँ जय जोहार काका। जय जोहार काका, मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ और नाम सुमन पांडे। सर ते हम बहुत अच्छा काम करे हैं कृषि के क्षेत्र में। सारे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के अलग पहचान बने हैं कृषि में तो राय के बाद। तो हमार तौर से रिक्वेस्ट है वह कि हमारे कृषि छात्र मन भर भी कोई ऐसा रोजगार निकाल कि हमूमन ला अपन छत्तीसगढ़ के सेवा करे के अवसर दे और हमन अपन जिन ज्ञान अर्जित करे हन ओला कृषि में लगा सकी और कृषि ला और अच्छा उन्नति के अवसर प्रदान कर सकी। यही हमार रिक्वेस्ट है सर। बहुत बढ़िया। अभी ये 4-5 साल में करीब 39 कॉलेज हार्टिकल्चर के एग्रीकल्चर के हमन खोले, बस्तर में, सरगुजा में, जसपुर में और हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी खोले ताकि आज के जिन आधुनिक तकनीकी है जिन लड़का मन अभी पढ़ के निकला था ओकर लाभ हमारे किसान भाई वाला मिल सके। और ऐसा बहुत सारे सेंटर भी प्राइवेट क्षेत्र में खुल गए जे मन एडवाइस करा थे किसान मन ला दवाई कब डालना है, खादू कब डालना है, कतका मात्रा में डालना है। तो आजकल किसान मन ओकर बहुत सेवा ले थे और ओकर से काफी लाभ उठावा थे। तो निश्चित रूप से हमारे अब छत्तीसगढ़ में ये 4-4.5 साल में देख ले 12.5 लाख हेक्टेयर में खेती हो रही से वो रजिस्ट्रेशन हो रही से अब वो बढ़ के 24 लाख हो गए। किसान मन के संख्या भी 12 लाख रही से, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसान मन की संख्या 12 लाख रही से अब 24 लाख हो गए। जिन जमीन है 22 लाख हेक्टेयर है जिन 32 लाख हेक्टेयर हो गए। और धान के उत्पादन है 55-60 लाख से बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो गए। तो लगातार किसान मन बढ़ाते, खेती के रकबा बढ़ाते, किसान की संख्या बढ़ाते, तो तुहर मन की जरूरत तो पड़बे करी ना। ठीक है। हेलो जी। हेलो 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 सर, माइक नंबर 14 बलौदा बाजार। हाँ बोलो। बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से बोलिए भाई। जी सर, यहाँ माइक नंबर 14। बोलिए सर। हाँ 14 नंबर माइक इस तरफ। अच्छा बोलो भाई। बोलिए सर। हाँ जी। हेलो तो बोलना। हेलो जी सर, मैं नव्या अनन्या मिश्रा बोल रही। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लवन की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज को भारत शासन की तरफ से डीबीटी स्टार कॉलेज का पद भी मिला है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हम जो कॉलेज के छात्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से यूपीएससी पीएससी की तैयारियां नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा जोड़े या फिर हमारे कॉलेज में कोचिंग क्लासेस चलाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी यूपीएससी पीएससी की तैयारी अपने कॉलेज से ही कर सके और कॉलेज से निकलते ही वो एग्जाम निकाल के पास कर सके। बहुत सुंदर सवाल है। जो सुविधा शहरों में मिलता है वो सुविधा गांव में भी मिले, और इसके लिए हम लोगों ने अब देखिए जिला स्तर पे ई लाइब्रेरी वगैरह की शुरुआत कर दी है, कोचिंग भी शुरुआत कर दी है, प्रयास भी चल रहा है। और उसके साथ साथ आजकल रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें भी वाईफाई हमने दे दिया, फ्री वाईफाई, ताकि गांव के बच्चे अपने रीपा में जाके बैठ के वाईफाई का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार की सुविधाएं लगातार बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल बेटा। हेलो। हाँ। जय जोहार काका। जय जोहार। गरिया बंदे। हाँ गरिया बंद कते कर जी ए दागुम खड़े हो। अच्छा बोल काका। हाँ जी। गरियाबंद शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय से मोर नाम शशांक शर्मा है जी। एमए के छात्र हूँ। हाँ बोल। ए पर काका ए पर ये गरियाबंद लिखा है यार। यहाँ तो नहीं लिखा है काका, एक ठन अब मोला ये में दिखा थे। हाँ तो वहाँ ना एमएससी नहीं है काका। और देवभोग का आखिरी उड़ीसा बॉर्डर है, वनांचल क्षेत्र है आदिवासी, तो चाहता हूँ कि वहाँ एमएससी खुल जाए।
और एमए मेरे इतिहास में एमए नहीं है, तो पीजी कॉलेज में इतिहास में एमए भी खुलवा देते तो बढ़िया रहती काका। और वहाँ के जितना वनांचल क्षेत्र में पढ़ने वाला लड़का है तेला यूनिवर्सिटी में पीएचडी करे पर ऐसे कोई योजना हो जेकर द्वारा उमन पीएचडी कर पाए तो सुविधा उपलब्ध कराते हो काका। तो ठीक है, अगले साल तो खुल जाए पीजी, हाँ है ना, एमएससी भी खोल देवो और पीजी में एमए, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। जय जोहार काका। जय जोहार काका, मैं आपके डेयरी साइड खड़े हूँ। हाँ बता। ये मेरे काका। हाँ देख रहे हैं, क्या नाम है? मोर नाम सती सेन है, मैं बेमेतरा जिला से आए हूँ और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, क्रेश कार्यकर्ता सबो जन हमन। कॉलेज के लड़के मतलब सवाल कर रहे थे, मैं तुम्हारे गेरे में बेमेतरा गेरे हूँ काका, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, हमारा आप हमार मन के मान देवला 6,500 से 10,000 करे, ओखा लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद। एक साथ साथ काका हमन ओमा क्रेश कार्यकर्ता भी जुड़े हन, आंगनबाड़ी क्रेश कार्यकर्ता। ओमा काका हमार मन के मान देला 6,500 ले 4,000 कर दीस। अरे तो मैं 8 साल ले सही करे हूँ काका। ओकर बाद मोला पदोन्नति करके क्रेश कार्यकर्ता मिली से। ओकर बाद जब 10,000 आप बढ़ाए हो तो हमला साफ इनकार कर दी कि तुम्हारे मन के आदेश नहीं आए। और मैं 16 साल से कार्यकर्ता सही करे हूँ। वो भी संगति देख लेता ना, नोट कर लो भाई। हमरो मन के 10,000 हुए काका 4,000 कर दी। हमारे मन के प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दी काका। चलो देख लेता मैं, है ना। गरीब, चलो ठीक, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा आपको सादर प्रणाम है। प्रणाम। कहाँ पर से? काका इधर बोलोगे कैसे समझ आएगा? आपके घर सामने। अच्छा, सामने। मैं हाँ देख लें। माननीय महोदय जी, मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब आप जो बोलते हैं वो चरितार्थ करते हैं, अभी देखने को भी मिल रहा है। भरोसा है ना, आप जो भी निर्णय लेते हैं उसकी निर्णय शक्ति हम सबको बहुत प्रभावित कर रही है। तो मैं ये कहना चाहूँ, मेरा प्रश्न है, मैं वैद्य नेहा खरे श्री एनपीए गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय से हूँ। तो मेरी आपसे मुख्य 3 अपील है। पहला तो ये कि हमारे विगत 75 वर्षों से पूरे प्रदेश में केवल 2 सरकारी शासकीय आयुर्वेद है और 4 निजी संस्थान है। तो आपका एक टैगलाइन है राज्य सरकार का कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया और नो आउट रिसोर्स, है ना। तो उसके संबंध में एक है कि निजी संस्थानों में अन्य राज्य से आकर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पोस्टेड हैं और हमारे पास एज अ फिजिशियन के बाद एकेडमिक सेशन में लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर की पोस्ट होती है, जहाँ पर हम सभी मतलब पोस्टेड नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज ऑफ अदर राज्य वाले। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर सर निजी संस्थानों में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया के बेसिस पे 70 to 80% कोटा एक निर्धारित कर दिया जाए और 20% अन्य राज्यों के लिए कर दिया जाए, है ना। सर सेकेंड मेरी अपील है कि मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट अभी आपने लेके आई थी, पूरे 23 साल में 500 पोस्ट पे ही हुआ था। तो अभी हम चाहते हैं कि हर साल मतलब 50 से 50 पोस्ट आते रहे। और सर तीसरा ये है कि मैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन करवाने की डिमांड करना चाहूंगी। और सर छत्तीसगढ़ में विगत 2008 से केवल 1000 चिकित्सा ग्रामीण चिकित्सा औषधालय ओपन हुए हैं। उसके बाद एक भी औषधालय आपके द्वारा या अन्य शासन के द्वारा नहीं हुई है। तो जब आप भावी और आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या आप आश्वासन देते हैं कि हमारी सारी डिमांड्स को पूरी करेंगे? देखिए निजी संस्थानों में वो किसको नियुक्त करेंगे ये हम लोग बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं जिसमें राज्य सरकार जमीन देती है, बिजली देती है, वहां हम लोग उद्योग नीति के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए परसेंटेज वाइज, जिसमें लेबर क्लास है, जिसमें जो प्रशिक्षित कुशल मजदूर है
और जो इंजीनियर है उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन बचत निजी संस्थानों में हम लोग बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। यदि नियम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी लागू करेंगे। और दूसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल खोलने की बात है, निश्चित रूप से इसे और बढ़ाने के प्रयास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं इधर नीचे से सामने की ओर नीचे। अच्छा बताइए सर, ट्रॉली के पास, ये कैमरे की ओर। हाँ बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शगुन श्रीवास्तव हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी सरकार युवाओं को पॉलिटिक्स की ओर आकर्षित करने के लिए क्या सोचती है और इसके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? नौजवानों को राजनीति में आना ही चाहिए सर। इसके लिए जरूरी है। देखिए, हम लोग समाज में देखते हैं कि जो खासकर बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यदि कोई घटना घटती तो मुझे क्या करना है। राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जब स्पेस छोड़ते हैं तब दूसरा ही स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा है, उसको संघर्ष करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो सबसे ज्यादा युवाओं को मैं अपने जिला कांग्रेस विकास उपाध्याय जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। अभी युवा देखिए, एनीस भाई का अध्यक्ष था, उसको महापौर बना दिया। और वैसे आशीष छाबड़ा 29 साल का लड़का, उसको जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद विधायक बनाया गया। तो सबसे ज्यादा, और देवेंद्र यादव पूरे देश में सबसे कम उम्र का महापौर था, अब विधायक है। तो मैं तो कोशिश करता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों को आगे बढ़ाऊं। अभी वो साहू लड़का आया था, बढ़िया भाषण दिया, तो उसे बुला पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? वो बोले BSc प्रीवियस में पढ़ रहा हूं। मैं 25 साल के पहले चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि वो 25 साल पूरा किया होता ना तो जरूर उसको मैं टिकट दिलाने की सिफारिश करता। तो राजनीति में पढ़े लिखे लोग हैं, युवा वर्ग है, वो मैं आह्वान करता हूं, है ना, कि आप लोग आगे हैं। पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, अब जब उम्र 25 साल की होगी फिर विधायक और सांसद के चुनाव, ठीक है। और देखिए, सारे युवाओं को मैंने मौका दिया है। ठीक जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो हेलो, जय जवाहर काका। जय जवाहर। कर। अच्छा, इसके बाद ना ये बच्चे बहुत देर से कर रहे हैं। इधर एक साहू। हाँ इधर कंट्रोल ले आया हूँ। हाँ बोल भाई, कहाँ से ऋतुराज? मैं ऐसे मुद्दा लेके आया हूँ जिन हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ के चिन्हारी के मुद्दा है। हाँ बता भाई। ये हमारा यह मुद्दा है कि आप अंग्रेजी मीडियम के आत्मानंद खोले हो, हिंदी मीडियम के आत्मानंद खोले हो, कॉलेज खोले हो, तो छत्तीसगढ़ी माध्यम के घरों स्कूल खुलना चाहिए। संगे संगे है, अभी सब चुनाव में आई तो सब पार्टी चुनावी में छत्तीसगढ़ी ला पौरी, लेकिन कोनो सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ी ला माध्यम में स्कूल में लागू कर दे। देख, अभी वो लड़की की कितना MA पढ़े हो, 380 1500 लेकर मन पास हो गए। अब वो भर्ती कर, तो मैं भर्ती करे घोषणा करें। थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा बनाया पर 2 बार शासकीय संकल्प ला रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में, तब जाकर वो बने। अब छत्तीसगढ़ के राजगीत, अभी 16 प्रकार के भाषा छत्तीसगढ़ी बोली भाषा है, तेकर शब्दावली के चयन और प्रकाशन और पहली कक्षा में पढ़ाई होकर मातृभाषा में होते, मातृबोली में होते प्राइमरी के। तो धीरे धीरे क्रमवार बढ़ी है और निश्चित रूप से तो चिंता बहुत वाजिब है कि हमारे छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ाई होना चाहिए। तभी शुरुआत हम करें, आगे बढ़ा बोला। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी तरफ जाओ भाई। ओकर बाद उठी ले। इधर कोई, इधर माइक नहीं है। हेलो है, दे दो। हाँ बोल भाई। काका मोर नाम देवेंद्र है। अब इसके बाद वो सफेद सूट में है ना, उनको देना।
हाँ बोल भाई। काका मोर नाम देवेंद्र सतनामी है। अच्छा देवेंद्र भाई बताओ। और मैं हाँ कोदवा गबोद के रहवासी हूँ। हाँ मैं हाँ जय योगानंदन छत्तीसगढ़ कॉलेज में LLB के छात्र हूँ। हाँ काका मैं घर से ना रोज बस में आता हूँ। कौन कहाँ? गबोद कोदवा सर, कसडोल विधानसभा। कसडोल से? हाँ। तो बस में रोज मैं कॉलेज आता हूँ जाता हूँ सर। हाँ। तो सर मैं ये चाहता हूँ जे स्टूडेंट का ID कार्ड है ओला बस में मुफ्त में यात्रा करवाया जाए। बहुत बढ़िया सुझाव। आप सब सहमत हैं? एक मिनट सर दे रहा हूँ सर। हाँ आपको ही दे रहा हूँ। हेलो। सुझाव बहुत बढ़िया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब चूंकि अब बजट सत्र निकल गया है, लेकिन चुनावी जो घोषणा पत्र होगा इसमें मैं जरूर शामिल करवाऊंगा कांग्रेस के घोषणा पत्र में, ताकि अगले साल से मिल सके। बहुत बढ़िया सुझाव है? चलो क्या इधर दे दो माइक। नमस्ते। नमस्ते। हम यहाँ से मूक बधिर बच्चे हैं और इस पूरे सभागार में हम लोग यहाँ पे भी उपस्थित हैं। जी। आपका सवाल है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मनीषा साहू है। मैं कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ और कोपलवाणी विद्यालय में DCA का कोर्स कर रही हूँ। कोपलवाणी विद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय आप लोगों के द्वारा सहयोग से चलाया जा रहा है। मेरी सिर्फ समस्या ये है कि अनुवादक, हमारी समस्या होती है इतनी बड़ी भीड़ में हमें सुनने या बोलने वाला कोई नहीं होता है, तो हम जब परीक्षा केंद्र पे जाते हैं तो परीक्षा केंद्र में समस्या होती है, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं और वहाँ पे जो पर्यवेक्षक होते हैं वो हमें समझा नहीं पाते हैं और नियम भी है कि वहाँ पे अनुवादक उपस्थित रहें। कृपया मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सभी कॉलेजेस में एक आदेश जारी कराएं कि नियमों का पालन किया जाए, जिससे कि मूक बधिर बच्चों को सहायता प्राप्त हो सके। चलो अच्छा इधर भी देना है, इधर भी एक माइक दे दो। एक माइक इधर, इधर दोनों व्हाइट ड्रेस में है। हेलो हेलो किधर से? हेलो हेलो हेलो। अरे यहाँ पर इधर 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 सर, यहाँ से मैं बोल रही हूँ। कहाँ से? इधर आपके लेफ्ट साइड। अच्छा ऐसा बोलो ना, लेफ्ट इधर इधर बोलो। अच्छा मैं देख लूँ। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर मेरा नाम दीक्षा पांडे है और मैं भाटापारा से आई हूँ। गवर्नमेंट हमारा गोविंद सारंग लॉ कॉलेज है। हाँ। सर हमारी समस्या ये है कि हमारा जो कॉलेज है BLLB का, ये पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र और सर्वप्रथम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है जो कि 5 वर्षीय है। सर यहाँ पे हमारे संसाधन जो है वो बहुत ही कम रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। मतलब कहा जाए तो हमें सिर्फ एक बिल्डिंग प्रदान कर दी गई है और हमारे शिक्षा के मतलब स्तर को देखा जाए या बाकी चीजों को हमारे जो संसाधन है बहुत ही कम है। और सर दूसरी परेशानी ये है कि जो हम लोग के BLLB का कोर्स है इसमें रीटोटलिंग होती है, ना कि रीचेकिंग का प्रावधान है। इसमें सिर्फ हमारे पेपरों के नंबर गिने जाते हैं लेकिन हमारे पेपर फिर से चेक नहीं किए जाते। इसके कारण भाई रीचेकिंग अलग है, रीटोटलिंग अलग है सर, वही चीज है। और ये नियम है वो यूनिवर्सिटी बनाती है, सरकार नहीं बनाती। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में जरूर ये डिमांड करना चाहिए। अब इधर के बच्चों को दो, इसको दो आखिरी। अब इधर माइक इधर ला, आ जाएगा। इधर माइक पहुंच सकता है इधर। हेलो हेलो नमस्कार। कहाँ बनो था काका? खुश रहो। ये तरफ सामने तरफ। अच्छा सामने चलो सर सामने इधर बोलो भाई। मैं पुलकित बाग श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी के तरफ से आपके अभिनंदन कर रहा हूँ। नमस्कार सर। पहली तो मोर एक शिकायत है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो मंच संचालन करत रही वो सब डिपार्टमेंट के बारे में पूछिस, लेकिन लॉ विभाग के बारे में, विधि विभाग के बारे में नहीं पूछिस। तो एक शिकायत है कि
विधि विभाग जो भारत के संविधान और कानून के रक्षा करते, ओला भी हम सब ला सम्मान देना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमन जो अधिवक्ता हैं, मैं विधि के छात्र हूं तो विधि से ही जुड़े एक सवाल है, मतलब सुझाव है कि जो जूनियर अधिवक्ता होते वो अपन लाइफ में बहुत संघर्ष करते, तो ओखर पर कुछ स्टाइपेंड के व्यवस्था अपन के तरफ से होना चाहिए। और दूसरा ये है कि रोजगार के सवाल है, सरकारी रोजगार जो है सबला नहीं मिल सके, लेकिन अपन जो युवा है साथी है वो मतलब स्वरोजगार के लिए कुछ योजना अपन सरकार के तरफ से वो मतलब ब्याज कम ब्याज या बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा सकते का, ऐसा एक योजना कर सकते। ठीक है, वो लिख के दे दे। चलो अब काफी हो गए, बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा। हाँ तो पीछे जो है वो इसके पीछे भी बैठे हैं बच्चे। अच्छा इधर कोने से भी है। बात करेंगे तो लास्ट में जाते समय अब 2 बज भी रहा है, बहुत सारे सवाल आ गए हैं। हेलो हेलो, और बहुत सारे बच्चे बात भी करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ अब मुश्किल। हाँ बोलो। अब एक साथ बोला था, किसी को नहीं बोला। एक साथ बोल बहुत मुश्किल है। इधर भी खाली हाथ हिला देंगे। हाँ हेलो, ठीक, आप सब आए और युवाओं के साथ भेंट मुलाकात और आप अपने सपने और उम्मीद के बारे में और अपनी समस्याओं